हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वर्ग 9th के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार थ्योरम पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ थ्योरम को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहला थ्योरम है, दर्शाएं कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। माध्यिका क्या होता है, पहले माध्यिका को हम लोग समझ लें। तो कोई त्रिभुज है और किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु को यदि शीर्ष से मिला देते हैं, ये माध्यिका होगी। इससे यहां से मिला दें, ये माध्यिका। ये मध्य बिंदु है, इसको यदि यहां से मिला दें, ये माध्यिका है। तो इस तरह से त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती है, तो 3। तो यहां कहता है कि कोई एक माध्यिका है त्रिभुज का, तो उसको दो बराबर भागों में, दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं। बराबर भाग में उसकी दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। देखिए हम लोग एक एक करके थ्योरम में, जिसे पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि जो भी थ्योरम होता है पहले दिया रहता है, बाद वाला जो है वो सिद्ध करना रहता है। तो यहाँ क्या है कि त्रिभुज की एक माध्यिका है, मैंने क्या दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB माध्यिका है। ये AB माध्यिका है। सिद्ध करना है इस माध्यिका से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC या ACD, ये दो त्रिभुज बनते हैं। तो ये दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में ये विभाजित होती है। आगे देखें रचना। तो AN लंब हम लोग लेते हैं किस पर, BC पर। AN BC पर लंब खींचा, लंब डाल दिए। अब परिमाण, बिल्कुल इसका सरल परिमाण है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार इसका हो जाएगा BD और गुना ऊंचाई A। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुना DC गुना AF। क्यों? इसलिए कि ये D जो है क्या है, इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो BD और BC आपस में बराबर होंगे, ये दिया हुआ ही है क्योंकि माध्यिका है। तो BD बराबर DC। अब आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला त्रिभुज ACD क्या होगा, ये होगा ACD या ADC। क्या हो जाएगा, ACD में 1/2 गुना ये आधार BC गुना ऊंचाई A। यदि इसको हम लोग फर्स्ट मान लें और इसको हम लोग सेकेंड मान लें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू हाफ इंटू DC इंटू AN और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू हाफ इंटू DC इंटू AN। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट
एवं सेकेंड से क्या हम पाते हैं, दायां तरफ दोनों का बराबर, तो लेफ्ट तरफ भी दोनों का बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। और ये सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। बहुत छोटा सा प्रूव है और ये इस बार सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बार बार अभ्यास करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा प्रश्न, पहले जो हम लोग सिद्ध किए उसी पर आधारित है कि ABC में एक माध्यिका AD है और वो AD का मध्य बिंदु E है। तो सिद्ध करना है कि एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ABC होगा। क्या दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है और जिसमें माध्यिका ये AD है और इस AD का मध्य बिंदु E है। तो सिद्ध करना है वही जो दिया हुआ, दर्शाएं कि मैंने सिद्ध करें। ये BED ये वाला त्रिभुज, ये 1/4 ये पूरे का 1/4 त्रिभुज ABC का। देखें, चूंकि ये AD माध्यिका है तो अभी हम लोग तुरंत सिद्ध किए कि माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ये माध्यिका जो है ये दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। इसीलिए ABD इस त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ADC का। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और ABD बराबर हो जाएगा 1/2 और पूरे का क्षेत्रफल ABC। क्योंकि ये दो बराबर है तो अकेला ये वाला यहाँ पूरा ये क्या होगा, पूरे का हाफ हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। अब देखिए, ये त्रिभुज BED और त्रिभुज ABE ये इस माध्यिका तल से दो बना है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD की माध्यिका BE है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों क्षेत्रफल में समान होंगे। मैंने एरिया BED इक्वल टू एरिया कितना, एरिया ABE, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज। और आगे देखिए, एरिया BED बराबर, ये दोनों बराबर है, ये पूरे का एक छोटा वाला क्या होगा, ये पूरे का आधा होगा, है ना, 1/2 एरिया ABD ये छोटा वाला जो है ये पूरे त्रिभुज क्या होगा, हाफ होगा। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, ABD ये क्या है, इसका आधा है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं और एरिया BED बराबर ये 1/2 और
ये ए बी डी बराबर होता है कितना, हाफ, इसके बदले में हाफ गुना एरिया एबीसी, कैसे, समीकरण फर्स्ट से। हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कि ए बी डी जो है ये क्या है, एबीसी का हाफ है, और क्या हो गया, एरिया बीईडी बराबर 1 1 1 2 2 4, एरिया एबीसी, और यही सिद्ध करना था, ये निकालना था, तो हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला थ्योरम है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। माने आधार यदि एक हो और दो समांतर रेखाओं के बीच में भी दो चतुर्भुज होते हैं तो क्षेत्रफल में समान होते हैं। क्या दिया हुआ है, आधार जो है वो दिया जाता है कि ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी और पी बी सी क्यू, ये दो समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी और पी बी सी क्यू, ये दो क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिनका आधार एक ही है बी सी, तथा ये बी सी समांतर ए क्यू, इसके बीच में ये स्थित है दोनों चतुर्भुज। सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी डी बराबर होंगे एरिया पी बी सी क्यू के। परिमाण में यहाँ क्या है, ए बी समानांतर है बी सी, इसीलिए ये संगत कोण बी ए पी बराबर कोण सी डी क्यू, सी डी क्यू। पुनः ये पी बी समांतर है क्यू सी, इसमें क्या होगा, ये ए पी बी एंगल, मतलब ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर और ये वाली कोण इस कोण के बराबर होगा। ए पी बी एंगल ये वाली डी क्यू सी, ये बराबर हो गया। तो अब हम लोग देखें त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज डी क्यू सी में, ये दोनों में क्या देख रहे हैं, ये तीनों कोणों का जोड़ तो बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों एक समान, मतलब उसका 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल बी ए पी प्लस ए पी बी प्लस ए बी पी, ए बी पी इक्वल टू इसका सी डी क्यू प्लस डी क्यू सी प्लस डी सी क्यू, ये दोनों में हम लोग दे देंगे कि संगत कोण है, ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण, ये वाला भी संगत कोण का कारण से ध्यान देंगे। हम लोग का मुख्य निशान में क्या है, ये कोण बराबर कर दें और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो ये दोनों कोण और एक भुजा, दोनों कोण एक भुजा से तो नहीं हम लोग कर सकते हैं,
इसलिए क्या जरूरी है कि ये दो भुजा हो और एक कोण हो, दो भुजा और एक कोण हो, इससे बराबर हो जाए और ये बराबर हो जाएगा तो क्षेत्रफल इससे बराबर होगा, तो इसको जोड़ देंगे, दोनों लोग ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ देखें ये दोनों तो बराबर है, तो सीधे क्या हुआ, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हुआ। तो लिखेंगे ये क्या, ए बी पी ये बराबर हो गया डी सी क्यू। ये दोनों कोण बराबर होता है। अब देखिए ए बी और बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है कारण भी, और ये PB और QC बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो अब देखिए दो भुजा, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर और उसके अंतर्गत का कोण समान हो गया, तो क्या लिखेंगे, इसलिए अभिकृत कोण SAS से क्या हो गया, त्रिभुज APB जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं, APB सर्वांशम त्रिभुज DQC हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये दोनों जब सर्वांशम है तो क्षेत्रफल में समान होंगे, तो एरिया APB बराबर एरिया DQC, यहाँ त्रिभुज देंगे DQC, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो गया। अब देखिए दोनों क्षेत्रफल समान हो गया, तो दोनों में DA PBCQ जोड़ने पर दोनों तरफ एरिया किसका, PBCD जोड़ने पर, PBCD जोड़ने पर जोड़ देते हैं, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस ये दोनों जोड़ देंगे, एरिया PBCD जोड़ दिए, इक्वल टू एरिया क्या है, ट्रायंगल DQC, इसमें ये प्लस जोड़ देंगे, एरिया कितना, PBCD ये दोनों में जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जोड़ दिए इतना सा, इस त्रिभुज में PBCD जोड़ दिए, ये देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ABCD हो गया। ये वाला में त्रिभुज में यदि इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ABCD समांतर त्रिभुज बन गया। क्या लिखेंगे, एरिया पैरेललोग्राम क्या बन गया, ABCD, और इधर हम लोग देखें इसको फिर ऐसे करते हैं, इधर क्या है कि इस त्रिभुज में इतना जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया, PBCD बन गया, ये दोनों जुड़ने से तो PBCD, एरिया पैरेललोग्राम कितना है, PBCQ,
और यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। एक बार इसको संक्षिप्त में रिवीजन कर लेते हैं। ये दो चतुर्भुज है, एक ही आधार दो समांतर रेखाओं के बीच में है ना। सिद्ध किए करना था, ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज क्षेत्रफल में समान हो गए। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले समांतर कर दिए। कैसे किए? पहले ये दोनों कोण को बराबर कर दिए, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये तीनों कोण उससे हमको ये दोनों मिल गया। ये जैसे मिला तो ये तो दिया हुआ ही है, ये इसके बराबर है। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों सर्वांशांश दोनों क्षेत्रफल समान, दोनों क्षेत्रफल में ये वाला जोड़ दिए, बीच वाली जो है दोनों जोड़ दिए, तो ए बी सी बी और पी बी सी क्यू मिल गया। बड़ी आसानी से इसको इसके लिए शॉर्ट ले लें। इस चैप्टर का अंतिम चरण एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। दिया हुआ है ए बी सी और डी बी सी दोनों एक ही आधार, ये बी सी और समांतर रेखाएं ए डी समानांतर बी सी के बीच स्थित है। ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? ये दोनों एक ही आधार बी सी पर है और ये ए डी और बी सी समांतर रेखा है, इसके बीच में स्थित है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होंगे। रचना किए इसमें कि इस ए बी के समानांतर एफ सी ये रेखा खींचे और इसको आगे बढ़ा दिए। फिर ये ए सी के समानांतर ई बी एक रेखा खींचे और उसको मिला दिया। अब परिमाण ये ई बी सी डी और ए बी सी एफ ये दो चतुर्भुज है जो एक ही आधार बी सी और ई एफ के बीच स्थित है। तो क्या हुआ कि अभी तुरंत जो हम लोग पढ़े हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, इसलिए ई बी सी डी और ए बी सी एफ ये दोनों क्या होंगे? क्षेत्रफल में समान होंगे। जैसा अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, ऐसा एक और ऐसा एक, ये दोनों क्या होंगे? क्षेत्रफल में समान होंगे। अब अगला हम लोग देखें इसमें ई बी सी एफ में, सॉरी डी बी सी एफ में ये डी सी क्या है? इसका डायगोनल है, विकल्प। तो क्या होगा? ये दोनों क्षेत्रफल में समान होंगे। डी बी सी मतलब डी बी सी ये बराबर क्षेत्रफल डी सी एफ और बराबर आधा क्षेत्रफल डी बी सी एफ का होगा। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरह से इधर ई बी सी ए इसका ये वाला का ये जो है डायगोनल है विकल्प, तो ये ए बी सी बराबर क्षेत्रफल ई बी ए, ये दोनों क्षेत्रफल में समान होंगे और ये दोनों समान होंगे तो बराबर आधा क्षेत्रफल होगा ई बी सी ए का। ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे क्षेत्रफल में, तो एक एक किसके बराबर होगा? ये पूरे चतुर्भुज का आधा होगा। ये समीकरण थर्ड हो गया। एक में दोनों चतुर्भुज बराबर क्षेत्रफल, दूसरे में ये नहीं है तो ये DBC और DCA ये दोनों आपस में समान होंगे क्षेत्रफल में, तो क्या होगा? इसका ये पूरे का आधा होगा। ये सेकंड समीकरण हुआ। फिर इधर से हम लोग देखें तो EBCA में ये डायगोनल हुआ, तो ABC और EBA ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये पूरे का
ये आधा होगा EBCA का, ये सेकेंड समीकरण हुआ। अब हम लोग ध्यान दें समीकरण फर्स्ट से क्या हुआ है, एरिया EBCF ये EBCA ये और DBCF एरिया DBCF ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, समान होंगे। तो क्या होगा, इसका आधा भी समान होंगे ये इसी को लिख दिए आधा, ये भी हाफ हो जाएगा। दोनों जब आधा आधा होगा तो यहां हम लोग देखें समीकरण सेकेंड और इसलिए समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से सेकेंड के बदले में क्या है हमारा DBC, ये EBCA इसके बदले में क्या है, क्या ध्यान दीजिए EBCA आधा, इसके बदले में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और यहां देखिए सेकेंड में DBCF के इसका आधा के बदले में क्या है, सेकेंड समीकरण में DBC एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और ये प्रूव हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लें क्या क्या किया हम लोग। ये पुराना त्रिभुज है, दोनों क्वेश्चन से दिया हुआ है। रचना में इसके समांतर इसके समांतर इधर बढ़ा दिए और इसके समांतर इधर बढ़ा दिए, हो गया। ये दोनों समांतर चतुर्भुज हुआ और ये क्या है, ये आपस में एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए क्या हुआ, क्षेत्रफल में समान होंगे। पहला समीकरण इसको हम लोग बंद कर दें इस तरह से, ये बिल्कुल बंद कर दिए। तो क्या हुआ कि ये इतना समय ये क्या है, उसका डायगोनल है, तो ये DBC और DCF ये दोनों क्या होंगे, क्षेत्रफल समान होंगे। ये बराबर किसके होंगे, ये पूरे का आधा, सेकंड समीकरण। फिर इसको बंद कर दें इस तरह से, तो क्या होगा कि ये ABC ये EBCA में ये इसका डायगोनल है, तो EBA और DBC ये दोनों क्षेत्रफल में समान होंगे, इसलिए ये EBCA का ये आधा हो जाएगा जो थर्ड समीकरण हुआ। तो फर्स्ट से क्या है कि ये दोनों बड़ा साइज का दोनों चतुर्भुज समान हो रहे हैं, इसका आधा भी तब समान होंगे, हाफ से दोनों गुना कर दिए। और सेकेंड थर्ड से क्या है, तो सेकेंड का हो रहा है ये DBC और थर्ड का हो रहा है ABC, ये समान होंगे, बिल्कुल साधारण सा है। तो जो इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट दें ताकि मैं और सुधार कर सकूं। और यदि ये अच्छा लगे, ये हमारे काम के लायक है,
यदि ऐसा आपको लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। ये आज का चारों थ्योरम जो है वो चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल चैप्टर से है, जो सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से थ्योरम ही अधिक पूछे जाते हैं, तो इसको आप बार बार अभ्यास करें और परीक्षा में इसी में से प्रश्न आएंगे, आप उसको जरूर बना लेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट।